नमस्कार। हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील। हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील। हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 में आज इस वक़्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच, टेलीविज़न और सिनेमा के बेहतरीन अदाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का। बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और आज हम 10 तारीख को हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको, आपका और आपके दर्शकों का नववर्ष का नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ अपनी 4 पंक्तियों द्वारा। ये ऐसे बसें सबके अंतःकरण में, ऐसे बसें सबके अंतःकरण में, जैसे मधुगंध वातावरण में, जैसे मधुगंध वातावरण में, संबंध निखरे मधुर नव बरस में, इतना भरे प्रेम स्व आचरण में। तो क्या नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत नववर्ष की ढेर सारी खूबसूरत सर, शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक खूबसूरत। यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगाज़ ही आपने इतना खूबसूरत कर दिया अपनी कविता से, बहुत खूबसूरत और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो सर मेरा पहला सवाल वही जो मैं जी, सबसे पूछती हूँ जितने भी हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ आते हैं क्योंकि जो नए लोग हैं, नए परफॉर्मर्स हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है जो हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनकी जो कला यात्रा है। तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले की जो आपकी रंग यात्रा है, जो आपका सफ़र रहा है, ख़ास तौर पे रंगमंच के क्षेत्र में, मैं चाहूँगी जी, कि उसका हम भी हिस्सा बनें। जी। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से बिलोंग करता हूँ, वहीं से हूँ, मैं जी, मूलतः। और जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो ख्वाहिश थी कि एक्टर बन जाए। और जब ये ख्वाहिश मैं घर में बताता था या अपने दोस्तों को बताता था तो लोग हंसते थे, बोलते अपनी शक्ल जी। देखो जरा, हीरो वगैरह बड़े सुंदर लोग होते हैं वहाँ, मतलब एक्टर बनना मतलब हीरो बनना। तो बोलते कहाँ हीरो बनोगे? अरे भैया भैया पता नहीं कैसे बनूंगा, लेकिन ख्वाहिश है बनूंगा। तो धीरे धीरे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक जगह है जहाँ आपको ट्रेनिंग मिलती है और जी, वहां से आप अभिनय क्षेत्र में जा सकते हैं। तो मेरी भी तैयारी थी और 82 में मैं ऑलमोस्ट ज्वाइन करने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट थे और वो बलिया नहीं रहते थे, वो दिल्ली रहते थे, क्योंकि एम्स में उनका ट्रीटमेंट चला करता था। जी, और हम आया जाया करते थे। तो मैंने पिताजी को बोला कि उस समय एशियन गेम्स चल रहे थे, एशियाड के लिए मैं आया जी, हुआ था। तो उस समय जैसे आज ये महामारी है कोरोना की, उस जमाने में महामारी थी उसकी, डेंगू फीवर। बहुत बुरी तरह डेंगू फैला हुआ था और बहुत डेथ हो रही थी उसमें। अनफॉर्चुनेटली मेरे यंगर ब्रदर जो 17-18 साल के थे, उनकी डेथ हो गई। और मेरे पिताजी जो हृदय रोगी थे, 28 दिन के बाद उनकी भी डेथ हो गॉड। गई। तो एनएसडी ज्वाइन करने का सपना तो चकनाचूर हो गया। तो जब एनएसडी के जो प्रोफेसर लेक्चरर्स थे, मेरे मित्र वहां जो बन गए थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। जीवन भी मुझे राम गोपाल बजाज साहब मिले, उन्होंने कहा कि बेटा कभी कभी जीवन भी बहुत कुछ सिखाता है। अमिताभ दास गुप्ता थे मेरे सीनियर, श्याम सुंदर जी अभी, मैं उनको देख रहा हूँ जुड़ गए हमारे साथ। श्याम सुंदर जी ने भी मेरे मुझे बहुत सहारा दिया और कहा कोई बात नहीं, हमारे साथ आप थिएटर करो। तो अमिताभ दास गुप्ता जी का पहला जो ग्रुप था मैंने जो ज्वाइन किया था, और जहाँ हमारे सीनियर थे श्याम सुंदर जी, इनके साथ हमारे हमारी मेरी थिएटर की यात्रा शुरू हुई। और मेरा पहला ही जो नाटक था, जिसे आप श्री गणेश कह सकते हैं, वो जी, महाश्वेता देवी का श्री श्री गणेश महिमा था। उसका नाम ही था श्री श्री गणेश महिमा। तो मेरे नाट्य जी। जीवन का, अभिनय जीवन का श्री श्री गणेश महिमा से हुआ था। और मतलब सुख की बात यह है कि महाश्वेता देवी जी हमारा परफॉर्मेंस देखने आई। क्या बात! वाह! महाश्वेता देवी जी, वो, हाँ, वो हमारा परफॉर्मेंस देखने आई थी और वो बड़ा हिट प्ले हुआ था, उसके बहुत सारे शोज हमने किए। तो इस प्ले से, इस नाटक से हमारी यात्रा आरंभ हुई। जी। तो जो आपका पहला नाटक था, कैसा अनुभव रहा आपको उस पहले नाटक का कि पहली बार स्टेज पे गए और आपने वो नाटक किया महाश्वेता देवी का, तो कैसा अनुभव रहा? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और मतलब हमारे लिए तो अद्भुत था, क्योंकि दिल्ली रंगमंच पे प्रथम बार हम मैं स्टेज पे था।
और अमिताभ दास गुप्ता साहब और जो मेरे सीनियर हैं श्याम सुंदर जी, इन लोगों की बड़ी सहायता रही, मुझे बहुत मदद मिली। और मेरे कैरेक्टर को जो भी मैं कर रहा था उसकी तैयारी में इन लोगों ने बड़ा साथ दिया। और जी। जब दर्शकों का प्यार मिला और पहले ही नाटक में जब क्रिटिक्स ने अखबारों में मेरे बारे में तारीफ लिखी, तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि बेटा, फर्स्ट प्ले में इतनी अप्रिशिएशन नहीं मिलती, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो उससे मेरी हौसला अफजाई हुई। क्या बात! क्या बात! और इसके बाद आपके नाटक करने का सिलसिला जारी रहा और कौन-कौन से नाटक आपने किए जो आपको बहुत पसंद आए और जो आपके दिल के बहुत करीब रहे? कुछ ऐसे नाटक मैं चाहूँगी ज़रूर बताएँ आप। मैं बिल्कुल नाम बताऊंगा, लेकिन कोई खास बताऊंगा तो दूसरे के साथ ज्यादती हो जाएगी। मुझे सारे ही नाटक अपने बहुत पसंद है, वो सारे ही मेरे बच्चे हैं। तो हड़ताल, मुंशी प्रेमचंद जी की हड़ताल हमने की थी। और उसके बाद विभिन्न दूसरे ग्रुप से भी हम लोग जुड़े। जैसे श्याम सुंदर जी ने एक ग्रुप बनाया था हमारे साथ, गाथा नाम का, उसमें मैन विदाउट शेडोज हमने किया। उसमें जी। सौरभियर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था मेरा। और उसके बाद राजेंद्र नाथ जी के अभियान ग्रुप से मैं जुड़ा, जहाँ हमारे सीनियर एस एम जहीर साहब, चित्रा गुप्ता जी, सुभाष गुप्ता जी, मैं सही बता रहा हूँ, मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतने, नमस्कार सुभाष जी, जुड़ गए, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, मुझे बहुत, मतलब मेरी जो जाति पूजो साधु में जो मैं कक्का जी का कैरेक्टर करता था चेयरमैन का, वो सुभाष भाई ने ही मेरा प्रिपेयर कराया था। सुभाष भाई ने प्रिपेयर करा था, मुझे सारी गाइडेंस देते थे कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। ये सुभाष भाई को क्रेडिट श्रेय जाता है। और जहीर भाई के साथ आप काम करते हैं तो वैसे ही आप निखर के आते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे एक्टर हैं। बहुत बढ़िया। जी, और हमारे साथ आनंद बहुत से रहा उनके एस्टीम साथ काम करके। जी, बिल्कुल, हमारे साथ बहुत से एस्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूँगी। जमुना अय्यर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत। संध्या गुप्ता जी जम्मू से जुड़ी हैं, हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर हैं और कल्चरल नमस्कार। एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। श्याम सुंदर जी जैसा कि आप हाँ हमारे साथ हाँ, जुड़े हुए मेरे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जी। रोहित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। सुभाष गुप्ता सर वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं और डॉक्टर हैं। उमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आकाशवाणी ये के भी मेरे नाटकों से सीनियर हैं, जुड़े। उमेश श्रीवास्तव जी भी मेरे सीनियर हैं और मेरे साथ ग्रुप में थे, अभियान ग्रुप में। और इनके साथ कई सीरियल्स वगैरह में काम किया है मैंने। तो जी, ये भी मेरे सीनियर एक्टर हैं, इनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। जी। उमेश जी नमस्कार। तो और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। क्या तो बात मैं है, आपसे क्या बात हाँ जी, ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो यादें हैं जिनको हम सुनहरी यादें कहते हैं, रंगमंच से जुड़ी है। हुई, कोई खास हाँ, याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें, रंगमंच से जुड़ी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव हुआ था। हम लोग जी, मेरे एक मित्र हैं जो कश्मीर से ही हैं, ललित परिमो। जी बिल्कुल। तो हाँ, उन्होंने कहा कि एक नया नाटक करते हैं। सरिता जी जुड़ गई हैं, सरिता जी नमस्कार। उन्होंने कहा शैलेंद्र, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो प्लेस हो चुके हैं हम वो दोहराए नहीं, हम कोई नया प्ले करें। तो हम लोगों ने नाटक शुरू किया ढूंढना कि कौन सा करें, तो पता चला तुगलक किया तो तुगलक हो चुका है, आषाढ़ का एक दिन हो चुका है। ऐसे सारे नाटकों को हम छांटते गए। जी, और शो का समझ लीजिए एक हफ्ता नजदीक आ गया, क्योंकि जी, हमने बेसमेंट हॉल बुक कर दिया था। और उस जी, जी, जमाने में एक ठंडा पेय जो होता था, उसको उसका नाम था जी। कैंपा कोला। कैंपा कोला हमारे पोस्टर्स को स्पॉन्सर करती थी। अरे तो वाह! उन्होंने कहा कि हाँ, आप आप नाटक का नाम बताइए, मैं पोस्टर बनवाता हूँ। हमें नाटक का नाम ही नहीं पता था, क्योंकि अभी तक हम नाटक ढूंढ रहे थे। करते करते 4 दिन बीत रह गए, 3 दिन रह गए, तो उसने कहा यार आप कब पोस्टर बनवाओगे। हमने कहा अच्छा चलो, जी, हम बताते हैं आपको नाम। तो ललित ने बोला नाटक का नाम है तलाश एक नाटक की। ऐसे ही हवा अरे में वाह! बोल दिया, तलाश एक नाटक की। हम सब हैरान हुए कि अभी क्या, बोल तो गया है और पोस्टर बन भी गया। हमने कहा क्या करेंगे ललित। तो ललित ने बोला देखो भाई, कुछ तैयारी है नहीं, एक काम करते हैं, हरजीत वाले साहब नमस्कार। एक काम करते हैं, हम जितने एक्टर्स हैं ग्रुप में सबको अलग अलग सब्जेक्ट दे देते हैं। सुचित्रा जी जी, नमस्कार। सबको विभिन्न विषय दे दिए गए कि आप इस पे जो बोल सकते हैं बोलिए। और क्यों क्या होगा कि जहां एक एक्टर चुप हो गया दूसरा शुरू हो जाएगा।
जी। हमें भी नहीं पता था क्या होने वाला है, हम मतलब भगवान का नाम लेके बस स्टेज पे चढ़ गए थे। लेकिन आप हैरान होंगी काजल जी, कि जी। वो प्ले ऑडियंस को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। और हर शो डिफरेंट होता था, क्योंकि कुछ फिक्स होता नहीं था। और ऑडियंस इतना आनंद लेती थी, इतना मजा लेती थी कि जितनी टिकट की कलेक्शन उस प्ले की थी, वो किसी प्ले की नहीं थी हमारी। क्या और बात। ये अद्भुत था, ये अद्भुत था हमारे लिए। मतलब हम सभी हैरान थे कि आज भी उस प्ले की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर हमें कोई कह दे कि फिर से कर दो, तो हम सारे पुराने एक्टरों को मिलकर फिर से वही याद करना पड़ेगा, क्या क्या कैसे किया था। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। और पब्लिक ने इम्प्रोवाइजेशन। इतना, यस, इट वाज इम्प्रोवाइजेशन। टोटल, टोटल इम्प्रोवाइजेशन, टोटल। आई मीन दैट वाज द हिट प्ले। और क्या ऑडियंस बात। बोलती थी, हाँ ऑडियंस बोलती थी, उसमें स्क्रिप्ट राइटर का किसी का नाम नहीं था। तो ऑडियंस पूछती थी ये लिखा किसने है, तो ललित पारिमु बोलते थे सब ने लिखा है। जितने जितने परफॉर्मर है, इन सब ने लिखा है। तो ये एक अद्भुत अनुभव था, एक अद्भुत अनुभव था। क्या बात। मैं हमारे साथ सरिता हुसैन जी जुड़ी हैं, लिखती हैं शैलेंद्र हाँ, आप मित्र है एक मेरी, बहुत आपने पढ़ लिया होगा उनका कमेंट, बहुत शुक्रिया। देखिए देखिए। अ, मैं दरअसल ये सरिता जी स्वयं स्वयं इतनी अच्छी महिला हैं, इतनी अच्छी कवियत्री हैं, इतनी अच्छी अदाकारा हैं कि बिल्कुल। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम इनके मित्र हैं। इनके पति भी मेरे मित्र हैं, जाकिर हुसैन, जो जी, मेरे जी। साथ अभियान ग्रुप में थे। अभियान ग्रुप में हम एक ही साथ काम किया करते थे। जी, जी। मैं ये जानना चाहूँगी जिस तरह से आपने इम्प्रोवाइज़ेशन की बात कही, तो इम्प्रोवाइज़ेशन तभी हो सकता है जब आपके ज़हन में बहुत सारे शब्द भरे हों और शब्दों बिल्कुल को करने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल। क्या कहेंगे साहित्य पढ़ना, रंगमंच के लिए साहित्य पढ़ना या किसी चीज़ के लिए साहित्य पढ़ना, किताबें पढ़ना, ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है? मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप किताबें इस तरह से मत पढ़िए कि आप कहानियां पढ़ रहे हैं या नॉवेल पढ़ रहे हैं। आप अच्छा जी, साहित्य पढ़िए। आप बड़े बड़े राइटर्स को पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद को पकड़िए और खत्म कर दीजिए उनको, सारा कुछ पढ़ जाइए मुंशी मुंशी प्रेमचंद जी का। आपको, मैं कहता हूँ, अगर गोदान ही कोई ठीक से पढ़ ले, तो उसमें हमारे बिल्कुल, जीवन के सारे सारे चरित्र मिल जाते हैं। गोदान बिल्कुल। जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, और इस प्रकार उनकी जो विभिन्न कहानियां हैं, उसको आप पढ़ते जाइए तो आपको बहुत सारे थॉट्स मिलते हैं। और बहुत जो पुराने पोएट्स हैं, शायर हैं, उनके कलाम को अगर हम पढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है, स्टेज पे आप ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकल जाता है, इस तरह से जो पब्लिक उस पे झूम जाती है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो साहित्य अध्ययन है, अभिनय के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वो लोग बहुत गलतफहमी में रहते हैं कि सोचते हैं सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के, क्योंकि आज भी मैं अगर सेट पे जाता हूँ किसी भी सीरियल के, फिल्म के या कहीं भी, तो सबसे पहले मैं पेन लेके स्क्रिप्ट को ठीक करता हूँ। क्योंकि आज जो राइटर्स हैं वो पुराने जैसी उनकी भाषा नहीं है, सच बताऊं आपको। ट्रू, कहीं ट्रू। ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, कहीं कुछ होता है। वो तो स्क्रीन पे तो आप बोल रहे हैं, तो यदि आपने उनका लिखा हुआ सेंटेंस बोल दिया, तो पब्लिक तो आपको बोलेगी आप गलत बोल रहे हो। तो आपको बिल्कुल। जाहिर है, हाँ आपको जाहिर है उसको सुधारना पड़ता है। और आप सुधारेंगे तब, यदि आपका आपकी अपनी स्टडी बहुत अच्छी हो, आपका अपना अध्ययन बहुत अच्छा हो, साहित्य की जो समझ है वो अच्छी हो। वरना अगर कहीं मान लीजिए कुछ गलत लिखा है, आप कैसे कहेंगे कि इसका सही क्या होगा। क्या बात! मुझे क्या मुझे आज बात! भी याद है, मैं एक सीरियल कर रहा था शैलेंद्र गोयल साहब के साथ, बनफूल। हम लोग झांसी में शूट कर रहे थे, ओरछा में। तो उसमें बहुत कठिन शब्द थे हिंदी के। सुषमा सेठ जी, जो हमारी बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, वो उन्होंने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा। वो अपनी कुर्सी लेके मेरे पास आ गई, बोली शैलेन, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, एक काम करो मेरे सारे डायलॉग जरा एक बार पढ़ के सुना दो। मुझे प्रोनाउंसिएशन जानना है, मुझे उच्चारण जानना है। आप देखिए, इतनी सीनियर सीनियर एक्ट्रेस, मतलब जिनके आगे हम झुक जाते थे सम्मान से, बहुत ही कमाल की अदाकारा है। लेकिन चूंकि उनका थोड़ा हिंदी में हाथ तंग था, तो वो शर्माई नहीं, उन्होंने मुझसे पूछ लिया। मैंने भी बड़ी खुशी खुशी उनको बताया कि ये उसका उच्चारण ये होगा, इसका उच्चारण ये होगा। क्योंकि हम लोग पूर्वांचल से हैं, हमारी हिंदी ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं।
तो मैं जो नए लोग देख रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि कभी भी शर्मिंदगी मत फील कीजिए कि आप किसी से पूछेंगे तो छोटे हो जाएंगे। नहीं, सीनियर एक्टर्स लाइक सुषमा सेठ, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो वो मेरे नजर में उनका सम्मान और बढ़ गया था कि ये स्क्रीन पे कोई गलती नहीं करना चाहती। क्या बात, क्या बात। बहुत बड़ी बात ये बताई सर आपने, जी बहुत बड़ी जी बात जी, है ये, कि सीखना हर उम्र में ज़रूरी है, ये हर नहीं कि उम्र ईगो में। लेके बैठ जाएँ, सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे साथ मैं जगजीत आज सरीन भी सीखता हूँ जी, काजल जी, मैं आज भी सीखता हूँ। मैं जब आज अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ कमी नजर आती है। यार, अब मौका मिले तो मैं ये ठीक कर दूंगा। उस वक्त मैं इतना परिपक्व नहीं था। हालांकि उस वक्त डायरेक्टर बोलता है वाह, वेरी गुड शॉट, पब्लिक बोलती है वाह वाह, लेकिन जो एक्टर होता है ना, उसको अंदर से पता होता है वो कहाँ चूका है, कहाँ गलती की है। यस, जैसे कई बार हम लोग शॉट देते हैं, डायरेक्टर बोलता है कि ओके वेरी नाइस, मैं बोलता हूँ नहीं सर, एक टेक और लीजिए, मुझे पता है मैंने कहाँ गलती की है। वो आप पकड़ नहीं पाए, एक एक मौका मुझे और दीजिए। क्या बात सर, क्या बात क्या बात सर। तो जगजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार जगदीश वरिष्ठ जी, नमस्कार। अधिकारी हैं। सरिता जी लिखती हैं, शैलेंद्र बहुत सम्मान देते हैं। और मनोज वो शर्मा जी सम्मान हमारे के साथ जुड़े वो सम्मान के लायक है। मनोज शर्मा भी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, और हैं। इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे सीनियर हैं ये। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार हमारे नवीन जी। साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर जुड़ चुके हैं। हरजीत वारियर सर लिखते हैं, शैलेंद्र इज अ गुड एक्टर एंड गुड ह्यूमन बीइंग। उमेश श्रीवास्तव जी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पुराने मित्रों से मिलवाने के लिए, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। विभांशु वैभव सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु विभांशु जी। विभांशु मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और विभांशु बहुत अच्छे राइटर हैं। और जो बहुत इनके खूब। लिखे हुए, हाँ, इनके लिखे हुए नाटकों में मैंने काम किया है। बाबूजी इनका लिखा हुआ एक नाटक है जिसको मैंने पृथ्वी फेस्टिवल में परफॉर्म किया था, क्या और बात। मेरे चरित्र को बड़ा सराहा गया था। और उसका सारा श्रेय मैं विभांशु को देता हूँ। ये बहुत ही समझदार और अच्छे राइटर, और मुबारक देना चाहूंगा इनको भी। पिछले वर्ष इनको फरवरी में वो मिला है, साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है लखनऊ में। जी, तो जी। मेरी तरफ से साधुवाद और स्वागत है उसके लिए। जी, सरिता जी लिखती हैं, शैलेंद्र जी एक अच्छे लेखक और कवि हैं। जी सर, मैं कविता जो आपने इतनी खूबसूरत कविता आपने पढ़ी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका लेखन का सफर कैसे शुरू हुआ? लेखन देखिए, पहले तो जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो ये था कि हम को एजुकेशन में पढ़ते थे, लड़कियां लड़कियां भी साथ में पढ़ती थी, तो कभी कभी उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ लिख दिया करते थे। वो एक बचकानी हरकत थी। बट कभी गंभीरता से इस प्रकार नहीं लिखा। लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के दूसरे या तीसरे दिन मैं बेचैन हो गया था, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, हम नहीं जा निकल नहीं सकते थे। सकते थे। तो मैंने कहा यार, अब या तो दो ही एक ही तरीका है, या तो फ्रस्ट्रेट हो लो, या आप जो जानते हो वो कर लो। तो मेरी स्टडी टेबल मेरे बगल में ही रहती है बेड के, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने पेन पेपर लेके लिखने बैठ गया। वो सुबह तक एक गजल बन गई, रात भर जगा रहा मैं, सुबह तक एक गजल बन गई। मैंने उसको फेसबुक पे डाल दिया। जब डाल दिया तो मेरे सीनियर हैं रजा मुराद साहब, उनको बहुत पसंद आई। मेरे सीनियर हैं मुकेश खन्ना जी, उनको बहुत पसंद आई। मेरी बड़ी दीदी जुड़ गई हैं, नमस्कार दीदी, मैं आशीर्वाद चाहूंगा। तो बहुत, मैं ये कह रहा जो बहुत कमाल की हैं शैलेश जी, कमाल की शख्सियत, जी 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 कमाल जी, की शख्सियत, लाजवाब इंसान, बहुत ही आज बहुत ही कमाल की इंसान है वो। मेरी माँ जीवित नहीं है, और अब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी माँ की जगह है। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत तो शुक्रिया शैलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, शैलेंद्र तो जी। वो जो गजल लिखी मैंने, फिर वो बहुत मतलब डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया कि हम इस पे डांस करना चाहते हैं, कोई गाना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि क्या रॉयल्टी लेंगे आप, या क्या चार्ज करेंगे। मैंने कहा देखो भाई, ये मैंने पूरे विश्व के लिए लिखा है, इसमें कुछ हिदायतें हैं। अगर आपके पढ़ने से या गाने से या नृत्य करने से कुछ लोग ये हिदायतें मान लेते हैं, और हम इस पैंडेमिक पे कुछ हद तक कब्जा पा पा लेते हैं,
तो वही मेरा पुष्प पत्र होगा, वही मैं मुझे जो पैसा, उसी को मैं पैसा मान लूंगा। ये मैंने कमाने के लिए नहीं लिखा है, ये मैंने जन सेवा के लिए लिखा है। आप बिल्कुल गा सकते हैं, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो यदि इजाजत हो तो मैं आपको सुना दूं। बिल्कुल सर, बहुत हमारा तो यार, इट विल बी आवर प्रिविलेज। तो वो कुछ इस प्रकार है कि कोविड शुरू हुआ था, जी। जो महामारी है शुरू हुई थी। जी। मैंने लिखा है कि ये जो समा आया है, ये जो समा आया है तुम इससे डरो ना, ये वक्त बीत जाएगा तुम इससे डरो ना, ये जो कोरोना आया है तुम इससे डरो ना, पाबंदियों को मान के हम इससे लड़ेंगे, पाबंदियों को मान के हम इससे लड़ेंगे, तन्हा ही लड़ सकेंगे अब हम दूर दूर से, देंगे शिकस्त इस बला को गर हम ना मिलेंगे, क्या देंगे बात। शिकस्त इस बला को गर हम ना मिलेंगे। इंसान हमेशा ही मुसीबत से लड़ा है, इंसान क्या बात। हमेशा ही मुसीबत से लड़ा है, ये वक्त सख्त है तो क्या हम साथ लड़ेंगे, जिस्मों की दूरियां भी कोई दूरियां हैं क्या, जिस्मों की दूरियां भी कोई दूरियां हैं क्या, जो क्या पास बात। दिल के हैं वो दिल के पास रहेंगे, दुश्वारियां बहुत है, दुश्वारियां बहुत हैं मगर हौसला ये है, शीशे का जिस्म लेके भी पत्थर को तोड़ेंगे, हमारा जिस्म बड़ा क्या नाजुक है, बात। दुश्वारियां बहुत हैं मगर हौसला ये है, शीशे का जिस्म लेके भी पत्थर को तोड़ेंगे, नाजुक बहुत है वक्त, नाजुक बहुत है वक्त, हवाएं कातिलाना है, कुछ सूझता नहीं है मगर कुछ तो करेंगे, बैठे रहो घरों में सुकून चैन से सभी, जो दूर हैं वो आज नहीं कल तो मिलेंगे, है मुश्किलों का दौर ये भी बीत जाएगा, है जी। मुश्किलों का दौर ये भी बीत जाएगा, घर में रहो सभी के बचेंगे तो मिलेंगे, घर में क्या रहो बात। सभी के बचेंगे तो मिलेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, थैंक बहुत ही थैंक यू थैंक खूबसूरत सर। शुक्रिया। बहुत ही अच्छा। मैं चाहूँगी अभी आपसे और भी कविताएँ सुनने के लिए। सर हमारे बिल्कुल साथ बिल्कुल। मनीष मल्होत्रा है, वो लिखते हैं, मेहरोत्रा हैं, वो लिखते हैं, सर जी आई एम बिग फैन ऑफ योर एज़ इन सिग्मा में जो आपका कैरेक्टर था, अहिरावण इन जी जय जी हनुमान, दुर्वासा ऋषि इन महारथी कर्ण एंड तक्षक इन श्रीमद् भगवत पुराण। यू रॉक सर जी। यस। तो सबसे पहले सिग्मा पे आती हूँ, उसके थैंक यू। बारे में हमें ज़रूर बताइए, किस तरह से शुरुआत हुई? बहुत ही मकबूल सीरियल रहा है आपका। जी 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 जी, मैं मैन विदाउट शेडोज कर रहा था, श्याम सुंदर जी ने गाथा ग्रुप का निर्माण किया था, और जी। लाला हजारिका, स्वर्गीय लाला हजारिका उस वक्त जीवित थे, उन्होंने वो उस प्ले को डायरेक्ट किया था, जामपाल साध का प्ले था, मैं सौरभियर का कैरेक्टर करता था उसमें, और सुचित्रा जी भी उसमें हमारे साथ थी, जी। सुचित्रा जी ने हमारे साथ काम किया था। तो हुआ क्या था कि उस प्ले के दौरान ही मुझे दो ऑफर आए, ये आपके लिए सरप्राइज होगा। पहला ऑफर था सिग्मा का, जो इंडिया का पहला साइंस फिक्शन बन रहा था, इट वाज इंडिया फर्स्ट साइंस फिक्शन, उसमें मुझे मुख्य खलनायक की भूमिका जखाहू के लिए बुलाया गया था। और उसी शो के दौरान तीसरे या चौथे दिन मुझे एक कॉल आई थी कर्नल कपूर के यहाँ से, जिन्होंने फौजी सीरियल बनाया था। जी। मैंने सिग्मा पहले साइन कर लिया था, और फौजी सीरियल के लिए मुझे 3 दिन बाद कॉल आई थी। और आपको हैरानगी होगी कि जो किरदार मैंने फौजी में छोड़ा था वो बाद में शाहरुख खान साहब ने किया था। जी। और चूंकि मैंने एथिकली इट वाज नॉट राइट कि मैं उसको छोड़ दूं, क्योंकि मैंने सिग्मा पहले साइन कर लिया था। तो जी। अशोक तलवार हालांकि डेट्स एडजस्ट करने के लिए तैयार थे कि हम कर्नल कपूर के साथ कर लेंगे, लेकिन कपूर साहब बोले कि नहीं नहीं, मुझे डिफरेंट कैंटेनमेंट कंटोनमेंट एरिया में जाना है, जहाँ आगरा कहाँ कहाँ फौजी एरियाज हैं, तो कैसे तुम ट्रेवल करोगे, मुश्किल हो जाएगा, या तो तुम सिग्मा छोड़ दो या ये छोड़ दो, हम आगे कभी फिर काम करेंगे। हालांकि मैं फिर आगे उनके साथ काम कभी नहीं कर पाया, उनकी डेथ हो गई। तो सिग्मा मैंने किया शुरू, और सिग्मा का ये था कि मेरी पूरी स्किन को रफ किया जाता था, फेस से लेके गर्दन तक, यहाँ हाथ को भी, जहाँ जहाँ जो जो अंग दिखते थे उनको रफ किया जाता था, और उस पूरे मेकअप में 8 से 9 घंटे लगते थे। 8 से 9 घंटे? 8 से 9 घंटे मैं रात को जाके बैठ जाता था इजी चेयर पे, मेकअप मैन शुरू करते थे, और सुबह जाके वो बोलते थे कि नाउ ही इज रेडी टू शूट। अशोक तलवार साहब बड़े ही क्रिएटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने मतलब आज भी है वो, सॉरी, अभी है वो,
और भगवान करे उन्हें बहुत लंबी उम्र मिले। मुझे पहला जीवन का जो ब्रेक दिया वो अशोक तलवार साहब ने दिया, और सिर पे मेरे हड्डियों का इफेक्ट आता था। यहाँ हेड शेव किया था मैंने, और पूरी स्किन को रफ कर दिया, क्योंकि एलियन कैरेक्टर था वो गैलेक्सी का किंग था जो पृथ्वी को तबाह करना चाहता था। और इस तरह का कैरेक्टर था जो, इस तरह का सीरियल लोगों ने स्टार ट्रैक देखा था हॉलीवुड में, इंडिया जी। में ये पहला था साइंस फिक्शन। तो बहुत मेहनत थी, पूरी टीम ने जी जान लगा दी थी कि भाई कैसे भी अच्छा रिजल्ट देना है। हालांकि मतलब इट वॉज टॉर्चरस, बहुत ज्यादा हम थक जाते थे उसको करने में, क्योंकि रात भर मेकअप कराइए, फिर अगले होल डे शूट कीजिए। और जो माय गॉड। कॉस्ट्यूम्स थी वो, क्योंकि एसी वगैरह स्टूडियो नहीं हुआ करते थे, कूलर लगे थे, बट उसमें उतना कंट्रोल नहीं होता था। जब मैं अपनी ड्रेस निकालता था तो पूरा जैसा लगता था बाल्टी भर पानी से नहा चुका हूँ, ये हाँ। हालत। लेकिन जब वो सीरियल टेलीकास्ट हुआ तो महाभारत के तुरंत बाद वो टेलीकास्ट होता था, और ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से मुझे प्यार मिला। जखाकू बहुत पॉपुलर हुआ था उस जमाने में, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। मेरा दिल्ली की बिल्कुल। सड़कों पे मेरा चलना मुश्किल हो जाता था। और मतलब इसका पूरा क्रेडिट मैं अशोक तलवार साहब को दूंगा। और अशोक तलवार साहब ने मतलब जी जान लगा दी थी, और पूरी टीम ने जी जान लगा दी थी कि हमको कुछ डिफरेंट करना है और दिल्ली में करके दिखाना है। वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस जमाने में इतने स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, जो स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करने होते तो हम ऑन द सेट किए जाते थे। तो इट वॉज टफ। और अशोक तलवार ने उस समय प्रेडिक्ट किया था कि अगले 10 साल तक तो ऐसा सीरियल कोई बना नहीं पाएगा। और आप जान के हैरान होगी कि आज तक कोई नहीं बना पाया उस तरह का सीरियल। बिल्कुल। बिल्कुल। कमाल। कमाल। जी। सुचित्रा जी लिखती हैं कि कांट फॉरगेट शैलेंद्र इन सिग्मा। और सरिता हुसैन लिखती हैं, और सच ये है कि मैं आपसे तुमसे डरती थी बिकॉज ऑफ दैट करेक्टर, एंड आई कांट फॉरगेट दैट सिग्मा इमेज स्टिल। ऐसी सरिता, ये मैं रियल लाइफ में जखाकू नहीं हूँ, मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव हूँ। लेकिन आपने इस करेक्टर को। तुम्हारे यहाँ खाना खाना ड्यू है, बिरयानी ड्यू है, तो जब कोविड थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा मैं आऊंगा, डरना नहीं है। क्या बात। वो इसका मतलब आपने उस करेक्टर को ऐसे जिया कि वो एक, जिस तरह से सरिता जी लिखती है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में, बहुत अच्छी खूबसूरत बात क्या लिखी है इन्होंने। होता था, मैं बताऊं काजल जी की, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका रेफरेंस आपको कहीं मिल जाता है। कुछ जी। कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आपने कहीं देखा होता है, उनको जी। पोर्ट्रे करना बड़ा आसान होता है। अभी बिल्कुल। गैलेक्सी में इमेजिनरी कैरेक्टर था, किसी ने देखा है, पता नहीं क्या कैसा होगा। तो जो थिएटर का अनुभव था मेरा, वो बहुत काम आया। यस। और थिएटर के अनुभव से मैंने इमेजिन किया कि शायद ये इस तरह का होगा, और वो लोगों के जहन में ऐसा हो गया। और मुझे बहुत ज्यादा लड़कियां तो बहुत घबराती थी, सरिता भी उन्हीं में से एक है। तो मुझसे डरती बहुत थी। वाकई, लेकिन और लैंडमार्क सीरियल रहा है, लैंडमार्क सीरियल लैंडमार्क, सिग्मा। लैंडमार्क, नो डाउट वाकई। अबाउट इट। और अभी जो। उस सीरियल को देखने के बाद ही मुझे संजय खान साहब की तरफ से कॉल आई थी मुंबई से पहली बार, कि मैं एक सीरियल बना रहा हूँ द ग्रेट मराठा, जिसकी शूटिंग मैं जयपुर में करूंगा, तो आप जी। हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? मैंने कहा यार, बैठे बिठाए इतना बड़ा ऑफर आ गया संजय खान साहब के यहाँ से, हम सोच भी नहीं सकते थे। तो संजय खान साहब के यहाँ जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया, मैंने सरदार भान सिंह का रोल किया था उसमें, और जिसकी शूटिंग लाल किले के दीवाने आम दीवाने खास में भी हुई थी। वाह। और वाह। मतलब अपने आप में अनुभव था संजय खान साहब के साथ काम करना। उन्होंने मुझे घुड़सवारी सिखाई स्पेशली, कि मैं, क्योंकि मेरी एंट्री घोड़े पे होती थी। और संजय खान साहब मुझे इतना मतलब इज्जत बख्शी, उन्होंने इतनी इज्जत अफजाई की, इतनी हौसला अफजाई की, कि उन्होंने कहा बेटा, हर कोई संजय खान नहीं है कि तुम्हें बंबई से बुलाएगा। यू आर ए गुड एक्टर, यू आर ए ब्रिलियंट एक्टर, तुम एक काम करो, तुम्हें बंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए, एंड आई एश्योर यू तुम्हें काम मिलेगा। घबराओ नहीं, डरो नहीं, अच्छा। बंबई से डरो नहीं। क्योंकि दिल्ली में हम थोड़ा कंफर्टेबल थे कि थिएटर करते हैं, बीच में सीरियल मिल जाता है वो कर लेते हैं, तो एक मतलब कंफर्ट था, कंफर्ट लेवल था। बंबई आने का मतलब एकदम अनजान शहर में अनजान लोग, तो बोले कि तुम बंबई आके पहले मुझसे मिलना, घबराओ नहीं। मैं आया, मैं बंबई मिला उनको सबसे पहले बार जाके। संजय खान साहब ने मुझे देखा, बोला, अपने असिस्टेंट को बुलाया, कौन सा रोल बचा है भैया?
सीरियल उस समय वो जय हनुमान बना रहे थे, तो उनके असिस्टेंट ने बोला सर एक ही बड़ा रोल बचा है, वो अहिरावण का है। तो बोला अरे साइन हिम इमीडिएटली, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। साइन किया। उसके बाद संजय खान के जितने सीरियल बम्बई में उन्होंने बनाए सब में उन्होंने मुझे बुलाया, और जिस वक्त मैं उनको मिलने गया था फर्स्ट टाइम, एडवांस मुझे पैसा दे दिया, बोला तुम अभी बम्बई में नए हो बेटा, ये पैसा रखो, तुम्हें जरूरत पड़ी। क्या तो बात। संजय खान साहब का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ मुझे बम्बई में रोकने में। और बम्बई में एक बहुत सीनियर एक्टर हैं, आप शायद जानती होंगी, अरुण बाली साहब। जी अरुण बिल्कुल। बाली साहब, जी अरुण बाली साहब ने एकदम बड़े भाई की भूमिका अदा की, मुझे बुला के अपने घर में रखा शुरू शुरू में, कि बेटा जब तक तुम्हारा अपना घर का कुछ नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे यहाँ रहो। खाना खिलाया बड़े प्यार से। जब मैं अपने घर में शिफ्ट भी हो गया, तो भी वो सुबह शाम जिद करके मुझे अपने पास बुलाते थे कि ये खाना मेरे यहाँ खाए। सो और फिर वो स्वीट। जहां जहां शूटिंग करते थे, जहां जहां शूटिंग करते थे, वहां मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले आना, वहां के डायरेक्टर से मिलवाना, इंट्रोड्यूस करना कि ये दिल्ली से बच्चा आया है, बहुत अच्छा एक्टर है। राकेश बेदी साहब, राकेश बेदी को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि दिल्ली रहते हुए मैंने एक सीरियल किया था, ये हुई ना बात, जिसमें कमलजीत जी हीरो थे और सतीश कौशिक थे, राकेश बेदी उसमें परफॉर्म कर बहुत रहे थे। फेमस सीरियल था। बहुत फेमस जी सीरियल जी जी था। जी, उसमें माफिया डॉन इस्माइल भाई का कैरेक्टर मैंने किया था। तो राकेश बेदी साहब को ही मैं मिला। बेदी साहब ने मुझे डिफरेंट, जो उस समय सीरियल चल रहे थे उनके, श्रीमान श्रीमती और अर्चना पूरन सिंह जी का चल रहा था, जाने भी दो पारो। तो एक जमाने में मैं इतना ज्यादा कॉमेडी करना शुरू कर दिया था, मुझे लगा कहीं मैं कॉमिक एक्टर ना बन जाऊं सिर्फ। तो उसके बाद फिर खैर दूसरे दूसरे रोल्स भी ऑफर हुए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लोग मिल गए, बहुत अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, हर जगह इंट्रोड्यूस किया। तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं आई इस तरह के कि मैं नए शहर में हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, नहीं। फिर आप जब काम करने लगते हैं तो काम से काम की पहचान हो जाती है। फिर उसके बाद एक इत्तेफाक हुआ कि मेरी मुलाकात बीपी सिंह साहब से। बीपी सिंह जो सीआईडी बनाते थे, वो भी बड़ा जी। अच्छा सा किस्सा है, मैं उसको शॉर्टकट में सुनाता हूँ। कि मैं उनके पास जब मिलने गया था तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए थे, ऐसे सिर पे हाथ रख के बाहर अपने आप सेट के, क्योंकि जो एक्टर था वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो जी। उन्होंने मुझे मैं गया, जैसे हम लोग जाते थे नए एक्टर की तरह कि सर मैं एक्टर हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। तो बिना देखे ही बोले जाओ यार, तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं। मैंने कहा ऐसा हर डायरेक्टर बोल देगा तो मेरा तो पैकअप हो जाएगा, मुझे यूपी बलिया जाना पड़ेगा। तो मैं लड़ गया उनसे, मैंने कहा सर आई एम नॉट दैट लाइक दैट, आई नो माई जॉब, प्लीज डोंट गिव मी एनी डायलॉग, जस्ट टेल मी एनी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, स्विच ऑन द कैमरा एंड आई परफॉर्म एंड आई शो दैट आई एम एन एक्टर। तो उनको लगा यार कुछ इसमें बात है, उनका ठीक है अपना फोटो छोड़ के चले जाओ, फोटो छोड़ के चला गया, वो भूल गए थे। फिर वो अगले दिन किसी एक्टर से बात कर रहे थे कि यार एक अच्छा एक्टर चाहिए विलेन के लिए जो लंबे लंबे डायलॉग बोल सके, ये है वो है। तो उसने बोला सर एक नया एक्टर आया दिल्ली से, शैलेंद्र श्रीवास्तव, आप कहो तो बुलाओ। तो उनको नाम याद नहीं था, उन्होंने कहा अच्छा बुला लो। तो उसने फोन किया मुझे, मेरे दोस्त ने सेट पर से फोन किया कि आप आ जाइए। मैं किससे मिलना है, बोला बीपी सिंह। मैंने फोन काट दिया, मैंने कहा अरे यार बीपी सिंह से नहीं मिलना, झगड़ा हो चुका है। तो फिर दोबारा उसने फोन किया, यार एक बार आ तो जाओ, एक बार मिल तो लो, मेरे कहने से मिलो। मैं कहा नहीं यार झगड़ा हुआ। बोला अरे आप आ जाओ। मैं चला गया सेट पर मिलने। तो मुझे देखते ही बीपी सिंह हंसने लगे, बोले इनसे तो अच्छी, हाँ अच्छी खासी झड़प हो चुकी है मेरी, क्या कह रहे हैं श्रीवास्तव जी। मैंने कहा सर काम देंगे तो बताऊंगा क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कल भांडुप में फला फला फैक्ट्री में पहुंच जाइए। मैं पहुंच गया। पहला ही सीन मेरा ही, मेरे डायलॉग थे, 3 पेजेस के डायलॉग थे सारे। ओ। और बीपी सिंह साहब का जो स्टाइल जो लोग जानते हैं, वो कभी भी कैमरा स्टैंड पे नहीं रखते, वो कंधे पे कैमरा रखते हैं, और डायलॉग्स के हिसाब से वो उसकी ब्लॉकिंग करते हैं और मूव करते हैं। तो उन्होंने सारी ब्लॉकिंग बता दी कि इस डायलॉग पे आप यहाँ आना चाहिए, इस डायलॉग पे यहाँ आना चाहिए। तो उस समय के जितने मेरे सीनियर थे, आपके ये शिवाजी साटम वगैरह, ये सब लोग खड़े होकर देख रहे थे कौन लड़का है क्या कर रहा है। और भगवान की दया, पहला ही शॉट होके गया। क्या यहाँ बात है। मैं बीपी सिंह साहब का बड़प्पन आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कैमरा अपने असिस्टेंट को पकड़ाया, ही केम टू मी एंड ही हग्ड मी एंड ही वाह। सेड आई एम सॉरी फॉर दैट डे, आई एम हाँ। सॉरी फॉर दैट डे, यू आर रियली ए ब्रिलियंट एक्टर, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। फिर अपने क्या बात। असिस्टेंट को, प्रोडक्शन टीम को बोला कि ये एक्टर मेरे साथ बहुत
हर सीरियल में, और लंबा काम करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां बुलाइए, क्योंकि विलन कंटिन्यूटी में नहीं आ सकता। तो मुझे हर 4-5 एपिसोड के गैप के बाद बुलाया जाता था, और इस तरह मैंने बीपी सिंह साहब के साथ लगभग 22 साल काम किया उसके बाद। वाह! 22 साल मायने रखते हैं। जी। क्या बात सर, कमाल। ये हार्ड वर्क पेस, आपकी जो आप बस। मेहनत होती है, जो शिद्दत होती है, वो रंग लाती है। कैसी भी सिचुएशन हो, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और ऐसे ही एक सर डायरेक्टर हमारे है, जी, जी बिल्कुल। सुनील अग्निहोत्री साहब एक डायरेक्टर हैं। जी, सुनील जी। अग्निहोत्री साहब ने भी मुझे बहुत ज्यादा काम दिया। वो अपने सीरियल्स में जब भी शुरू करते थे, आज भी जब वो कोई भी अपना बनाते हैं प्रोग्राम, सबसे पहले वो मेरे लिए सोचते हैं कि शैलेंद्र श्रीवास्तव इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, और मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, ये लोग खुद ही बुला लेते हैं। क्या बात सर। सर हमारे साथ तनवीर डार जुड़ रहे हैं, कश्मीर से हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार और डायरेक्टर हैं। लिखते हैं, आई वर्क विद हिम, प्रोड्यूस्ड बाय डीआईजी लाली खान एंड डायरेक्टेड बाय जयदेव चक्रवर्ती एट बटोट। जी जी। बताएंगे सर वहाँ के बारे में थोड़ा सा, जो आपने कश्मीर के लिए काम किया? मैं जब काम कर रहा था वहां, तो एक वहां की संगीत नाटक एकेडमी से जुड़ी हुई कोई लड़की आई थी उस जी, शो में। तो मेरा सीक्वेंस ये था कि मैं कटघरे में खड़ा हूँ, मुझे सजाए मौत होने वाली है, जी, और उस लड़की को विटनेस देना था, और वो मेरे पास आके मुझे पहचानना था और डायलॉग बोलना था। जी, जी। तो मैं उसकी आंखों में देखता था, और जैसे ही मैं उसकी आंखों में देखता था, वो लड़की डायलॉग भूल जाती थी। वो शॉर्टकट रहता था। फिर लाली जी समझ गए, लाली जी मेरे पास है, बोले तू लड़की की आंख में मत देख, तुम मत देख उसको। तो मैंने कहा सर मैं क्या करूं, मेरी पूरे एक्ट्रेस है, मुझे देखना पड़ेगा। बोला नहीं, तुम उसकी आंखों एक कोने में यहाँ से बाहर देखो, हम चीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुम उसकी आंखों में मत देखो। तो वो एक अच्छा अच्छा सा अनुभव लगा था। लड़की बहुत क्या घबरा गई थी। मैं उसको समझा रहा क्या था, मैं सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं विलेन नहीं हूँ। सर मनीष मेहरोत्रा लिखते हैं, सिग्मा शुड बी री टेलीकास्ट इन टुडेज टाइम। वाकई। श्रद्धा श्रीवास्तव लिखती है, वी आर बिग फैन ऑफ सिग्मा। और थैंक सरिता यू। जी लिखती है, वाकई इंतजार रहेगा कि दोबारा से हो। और तनवीर डार साहब लिखते हैं, ही इज अ गुड एक्टर एंड गुड ह्यूमन बीइंग। निखिल दीवान लिखते हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हुए, रंगमंच और सिनेमा से जुड़े, लिखते हैं, बीपी सर का गुस्सा एवर रेडी। यस। नहीं, अभी अभी बहुत शांत हो गए हैं, अभी बहुत शांत हो गए हैं वो। बट बाय हार्ट ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छे आदमी है। उसके बाद उनसे मेरी ऐसी दोस्ती है कि पूछिए मत। क्या बात। मनीष मेहरोत्रा लिखते हैं, संजय खान साहब के सारे सीरियल्स में आपने बहुत शानदार रोल्स किए हैं, द ग्रेट मराठा से जय हनुमान से महारथी कर्ण तक। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, डॉक्टर सरला मेहता डॉक्टर हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं, रंगकर्मी हैं, लिखती हैं, कमाल है शैलेंद्र, आपके लिए लिखते हैं। थैंक यू और सो श्याम मच। सुंदर कपूर जी राइटर हैं और निर्देशक रह चुके हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। लिखते हैं, शैलेंद्र जी जैसी प्रतिभा तक पहुंच पाना आसान काम नहीं, तपस्या करनी पड़ती है। बिल्कुल, कला एक धन्यवाद। तपस्या है। सुचित्रा जी लिखती है, इट इज सो गुड ऑफ यू टू रिमेम्बर दोज हु हेल्प यू। वाकई, वाकई। यूनिस वारसी साहब लिखते हैं, अमेजिंग। और नीरज कौशिक साहब चित्रा जी को लिखते हैं, कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग जो किसी का किया हुआ नहीं मानते हैं, वो, मैं उन्हें अच्छा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि बिल्कुल। आपके जीवन में जिसने भी योगदान दिया है, आपको बहुत ही बुलंदी से उसका नाम लेना चाहिए कि भाई इनका सहयोग रहा है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से तो ही सीखते हैं। जी बिल्कुल। सुचित्रा जी से हम उच्चारण सीखते थे, सुचित्रा जी बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत वाकई, शुद्ध उनकी जबान है। तो वाकई। सुचित्रा जी जब परफॉर्म करती थी, तो हम लोग विंग्स में खड़े होकर देखा करते थे, ये कैसे बोल रही है, ऐसे क्या सीखना है, बात। ऐसे बोलना है। क्या बात। और जमुना ये सुचित्रा जी जी को लिखती सही बताऊं, जी, बहुत दुलार देती थी, बहुत प्यार करती थी, अपने छोटे मतलब बच्चे जैसा एकदम सर पे हाथ रख के समझाती थी। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। वाकई। नीरज कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से, लिखते हैं, रंगकर्मी हैं, टेलीविजन से जुड़े हैं, लेखक हैं, लिखते हैं, बहुत खूब नमस्कार शैलेंद्र जी। नीरज जी। अ, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का। विभांशु वैभव सर लिखते हैं, सार्थक और रोचक बातचीत। अभी आपने बात की धन्यवाद उच्चारण की। धन्यवाद हिमांशु। धन्यवाद हिमांशु। उच्चारण की बात की।
तो अरे आकाशवाणी बहुत। विभांशु के लिखे हुए सीरियल्स में भी काम किया है मैंने। वाह, और मैं क्या हाँ बात। और मैं इस प्रतीक्षा में हूँ कि मैं विभांशु की लिखी हुई फिल्म में कब काम करूं। मैं मैं आहा, मैं वेट कर रहा हूँ, विभांशु अच्छा रोल लिखो मेरे लिए। क्या बात, क्या बात। आकाशवाणी के नाटकों से भी आपका जुड़ाव रहा है, क्या कहेंगे? जी जी और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आकाशवाणी जो है, आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका बोलने का तरीक़ा बिल्कुल जी सही कर देता है। तो आपका क्या बिल्कुल। अनुभव रहा आकाशवाणी के नाटकों से भी आप जुड़े रहे? जब हम लोग ऑडिशन देने गए थे रेडियो के लिए, तो रेडियो के ऑडिशन के लिए सबसे पहले अपने सीनियर्स के साथ बैठ जाते थे पेड़ के नीचे। अरे जरा बताओ कैसे कैसे करना है भाई, उधर तो सब कुछ बहुत शुद्ध शुद्ध सुनना चाहते हैं वो लोग। तो वो लोग मेरी तैयारी कराते थे, स्पीच की तैयारी कराते थे, फिर बताते थे कि ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे वैरायटी देना उसमें, आपकी जो वेरिएशन हो आनी चाहिए स्पीच के अंदर। तो सारा कुछ सीखते थे हम उन लोगों से, फिर जाके वहां जाके हम जब परफॉर्म करते थे तो वहाँ पास हो गए। पास हो गए तो फिर नाटकों में काम मिलना शुरू हो गया। फिर जो पैसे आते थे वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि स्टेज पे पैसे मिलते नहीं थे। रेडियो और दूरदर्शन के जो नाटक करते थे हम, उसमें जो पैसे मिलते थे उससे बहुत खुशी मिलती थी। अरे वाह क्या बात है, दिन बन गया। वो जो चेक मिलता था वो बहुत और हौसला अफजाई भी देता था कि और बढ़िया काम करो, आगे काम करो। तो ये लाभ था उसका। और आपका डिक्शन प्रोनाउंसिएशन बहुत ही करेक्ट हो जाती है रेडियो पे, क्योंकि जो कुछ भी करना है और आपकी एक्सप्रेशन जो आपके डायलॉग्स का एक्सप्रेशन होता है, जो वेरिएशन होता है बहुत ही बढ़िया हो जाता है, क्योंकि वहां ऑडियंस नहीं देख रही है, सिर्फ सुन रही है, कान से सुन रही है। तो आपको ध्वनि से, शब्दों से ही वो सारा कुछ माहौल क्रिएट करना पड़ता है। वो भी एक अद्भुत अनुभव, अनुभव होता है। क्या बात! बिल्कुल सही बात कही। सुचित्रा जी लिखती हैं, "I always say आकाशवाणी is a wonderful university to teach diction जी and बिल्कुल। modulation." यस यस यस, वाक़ई, आई टोटली एग्री विद, आई डू एग्री विद। बिल्कुल। अम, आप आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े, आप टेलीविज़न से जुड़े, आप सिनेमा से जुड़े, आप रंगमंच से जुड़े, कौन-सा ऐसा मीडियम जहाँ आपको बहुत जो क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन की अगर हम बात कहें, क्या कहेंगे आप? मैं बेहिचक कहूंगा वो रंगमंच है। रंगमंच पे जो संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आप एक चरित्र को प्रारंभ से अंत तक निरंतरता में जीते हैं। कोई जी, कट नहीं होता, सिर्फ बीच में एक इंटरवल होता है। कभी कभी तो बहुत छोटा प्ले है तो इंटरवल भी नहीं होता। ठीक है। बिल्कुल सही। तो आप निरंतरता में, कंटिन्यूटी में एक जीवन जीते हैं, एक चरित्र को जीते हैं, ये बड़ा सुखद अनुभव होता है। और दर्शकों से आप जुड़ते हैं, दर्शकों से एकदम आसपास होते हैं दर्शक आपके, आपकी बल्कि बातचीत हो रही होती है दर्शकों से। क्योंकि हमारे निर्देशक थे अमिताभ दास गुप्ता जी। उन्होंने जी, मुझे सिखाया था कि बेटा फर्स्ट डायलॉग की जो लाइन फर्स्ट है आपके डायलॉग की, जी, वो आपके को एक्टर को जानी चाहिए। बाकी की सारी बातचीत आप ऑडियंस से करो, ऑडियंस को ही वो कैरेक्टर समझो, और आप अपनी सारी बात ऑडियंस से करो जो आपको देखने आई है। और तो हमको तब समझ में आया कि हम ऑडियंस से कैसे बात कर रहे हैं। हम ऑडियंस को वो चरित्र समझ के सारी बातें समझा रहे हैं। तो वो एक विचित्र होता बात होती है। और उसमें क्या होता है कि जब ऑडियंस पसंद करती है आपको, और जब तालियां बजती हैं, कई बार तो जब हम लोग जब प्ले करते थे जाति पूजो साधु की, जी, उसमें हर डायलॉग के बाद तालियां बजती थी। हम सभी एक्टर्स को मंच पे फ्रीज होना पड़ता था कि जब तालियां रुक जाएं तो आगे का डायलॉग बोले, नहीं तो लोग सुन नहीं पाएंगे। वाह! वाह! तो हाँ, राजेंद्र नाथ जी का प्ले था। और इसे उसी प्ले में सुभाष गुप्ता जी, जहीर साहब, इन लोगों से मेरे साथ मैंने काम किया, उमेश श्रीवास्तव जी के साथ काम किया। तो वहां पे जो सबसे अच्छा हमने सीखा कि ऑडियंस के साथ साथ आपको कैसे चलना है, उनके मूड के हिसाब से कैसे चलना है। अगर वो ताली बजाने के मूड में, उस वक्त डायलॉग रोक दीजिए, आप उनको ताली बजा लेने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, हंस हंस रहे हैं उनको लाफ्टर दे लेने दीजिए। क्योंकि वहां तो आप सीधे बात कर रहे हैं, अगर आप उनके बीच में आप डायलॉग बोलना शुरू कर देंगे तो वो नहीं सुन पाएंगे बेचारे। उनको नहीं क्या पता कि आपको रुकना क्या। तो हमको सिखाया गया था कि आप फ्रीज हो जाइए, आप फ्रीज हो जाइए, उनको ताली बजा लेने दीजिए। तो वो एक मतलब अद्भुत अनुभव होता है, क्योंकि आप ऑडियंस से जुड़ते हैं। बाद में फिर वो जब सारी ऑडियंस आपके ग्रीन रूम में आके आपसे मिलती है, आपसे बात अद्भुत, करती है, अद्भुत। अद्भुत। मतलब मैंने कलकत्ता में भी परफॉर्म किया था, सुभाष भाई वगैरह सारे मेरे साथ गए थे, सब जहीर साहब, बीना मेहता जी, सारे हम लोग गए थे वहां पे प्ले करने।
तो मैंने ये पाया कि बंगाल की जो ऑडियंस है वो मतलब आके आपसे एक एक मूव के बारे में पूछती है कि वहां जो आपने मूवमेंट लिया था वो खेल क्या लिया था, क्या मोटिवेशन था आपका, क्या सोच के आपने मूवमेंट ली थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग इतना इतना मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, इतनी दिलचस्पी लेते हैं नाटकों में। बिल्कुल, वाक़ई इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, बहुत क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन मिलती है। सुचित्रा जी लिखती हैं कि कैरेक्टर बिल्डअप केवल रंगमंच पर ही मिलता है। अमिताभ जी की याद दिला दी आपने। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए मैं आपको बताऊं, फिल्मों में भी हम काम करते हैं, काफी फिल्मों में काम किया मैंने। मेरी पहली फिल्म थी गदर, अमरीश पुरी साहब के साथ। अमरीश पुरी जी ने उसमें मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि काके बड़े बड़े एक्टर मेरी आंखों में आंखें डाल के डायलॉग नहीं बोलते हैं, तू मेरी आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोल रहा है, ये कॉन्फिडेंस तुझे जरूर थिएटर से आया होगा। उन्होंने मुझे पकड़ लिया यस, कि तुम थिएटर से हो। वो क्या बोला बात! हाँ, ये कॉन्फिडेंस कि अमरीश पुरी की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है, मतलब ये जरूर थिएटर से ट्रेंड आदमी है। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। बाद में हमारे सिंटा के चेयरमैन बन गए थे, तो जब भी मैं सिंटा की मीटिंग, एनुअल मीटिंग में जाता था, तो मुझे गले लगाते थे, बोला था काके मेरे आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलता है ये। तो तो अच्छा अनुभव था। अमिताभ साहब के साथ मैंने काम किया फैमिली द टाइज ऑफ ब्लड में। और एक रीजनल फिल्म बनी थी गंगोत्री, उसमें भी अमित जी के साथ काम किया। अमित जी के साथ काम करने का अनुभव भी अद्भुत है। अमित जी एक तो रिहर्सल्स बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा रिहर्सल करते हैं आपके साथ। तो और आपका ख्याल बहुत रखते हैं। मुझे मालूम है एक फाइट सीक्वेंस में मुझे सर पे चोट लग गई थी, अमित जी दौड़ के आए मेरे पास, सर से हलाया, बोले जब तक आप नॉर्मल नहीं होते हम आगे का शूट नहीं करेंगे। शूटिंग रुक गई थी, राजकुमार संतोषी जी की फिल्म थी फैमिली द डाइज ऑफ ब्लड। और जब मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, तब जाके शूटिंग शुरू हुई। तो अमित जी से मैंने ये सीखा था कि अपने को एक्टर्स का ख्याल कैसे रखना है, कि वो हर्ट ना हो, उनको तकलीफ ना हो, उनको चोट ना लग जाए, और रिहर्सल करके शॉट के लिए खुद को परफेक्ट रखना है। तो ऐसे ही अपने सीनियर्स से, अपने बड़े लोगों से, ऐसे लोगों से मैंने सीखा है, क्योंकि मेरी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, मैं एनएसडी नहीं जा पाया था। तो जो भी मैंने सीखा है रंगमंच से सीखा है, सीरियल के अपने डायरेक्टरों से सीखा है, फिल्मों के डायरेक्टरों से सीखा है। प्रियदर्शन जी की एक फिल्म की थी मैंने, बम बम बोले। अब वो बम बम बोले में उनका टेक्निक बड़ा डिफरेंट था। वो एक पैसेज अगर जो डायलॉग होता था, तो वो बीच का किसी और एंगल से लेते थे, लास्ट का किसी और एंगल से लेते थे, और ऊपर वाली लाइन किसी और एंगल से लेते थे। तो आपको पूरा पैसेज दिमाग में रखना पड़ता था, पूरे जो आपका डायलॉग होता था दिमाग में रखना पड़ता था, पता नहीं वो कहाँ से बोलेंगे बोलने के लिए। तो क्या बात! इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है काम। मैं ज़रूर चाहूँगी, सिनेमा की बात कही तो मैं ज़रूर चाहूँगी सिनेमा का कोई ऐसा किरदार जो आपने किया हो और आपके दिल के बहुत करीब हो, या कोई ऐसी फ़िल्म जो आपके दिल के बहुत करीब हो? राम गोपाल वर्मा साहब की एक फिल्म की थी मैंने, रक्त चरित्र। जी, रक्त चरित्र में जो किरदार मैंने किया था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और रामू जी को वो किरदार इतना पसंद आया था कि जब उन्होंने रक्त चरित्र पार्ट 2 बनाई थी, तो मेरा पूरा का पूरा सीक्वेंस रेफरेंस शॉट के रूप में पार्ट 2 में डाला था उन्होंने। और उसके सेट पे उन्होंने कहा था कि आप मेरी तेलुगु फिल्म के मेन विलन हैं, आप करेंगे। और उसके बाद दूसरी फिल्म में भी एक जो बाइलिंगुअल बन रही थी उसके लिए बुलाया। और जब मैं तेलुगु फिल्म वो रुक गई थी, ये कोविड की वजह से सारी फिल्में रुक गई हैं अभी। जब मैं शूट करके आया था तो मुझे सुबह जब मैंने उनका मैसेज देखा व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बहुत तारीफ करते हुए लिखा था कि यू आर एन अमेजिंग एक्टर, दिस एंड दैट, काफी कुछ, मतलब मैं उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ। और मुझे क्या सेट पे बात! भी बोला उन्होंने कि तुमने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हें तेलुगु नहीं आती। मैंने वहां थिएटर का लाभ उठाया था कि जैसे थिएटर में हम पूरे डायलॉग्स रट लेते हैं अपने पूरे प्ले यस, के, मैंने यस। तेलुगु में वो सारे डायलॉग्स रट लिए थे, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए, उनकी प्रोनाउंसिएशन को समझते हुए। और जब मैं परफॉर्म करता था सेट पे तो सबको लगता था कि ये तेलुगु एक्टर है, जबकि मुझे नहीं आता तेलुगु, तेलुगु मेरी जबान नहीं है। तो ये वाक़ई, अच्छा अनुभव लगा राम गोपाल थिएटर का वर्मा साहब। जादू, ये थिएटर का थिएटर जादू का है।
ये थिएटर क्या के वजह से ही नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे शुरू में, अगर आप तेलुगु पढ़िए तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या है। फिर बिल्कुल। मैंने अपनी हाँ, मेरी मित्र है जिनको तेलुगु आता है, उनसे मैंने सारा डायलॉग समझा, क्या है इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझते हुए मैंने उसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको नीचे हिंदी में सारा कुछ लिख लिया। और उसको मैं, आप दूसरे एक्टर को भी बोलूंगा आप ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। और आप उसको थिएटर क्या क्या प्ले की तरह सारी लाइंस याद कर लीजिए, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए आप क्या परफॉर्म कर बात। सकते हैं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। मैं रीजनल यस। फिल्में भी करता हूँ, यस। भोजपुरी फिल्में। अभी मैंने एक फिल्म की है आन बान शान, और सुरेंद्र पाल जी के साथ मैंने पहली भोजपुरी फिल्म की थी, जिसमें हीरो थे मनोज तिवारी, जो आजकल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जी। उस फिल्म के लिए मैं रिलक्टेंट था कि जाऊं, करूं कि ना करूं, तो मेरी वाइफ ने मुझे हौसला दिया, बोला तुम्हारी मदर टंग है, क्यों नहीं करते, अच्छी बात है, मदर टंग करना चाहिए। मैंने किया, और उस पहली फिल्म के लिए मुझे बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला था। वाह, क्या बात सर, वाह। थैंक यू। क्या बात सर, थैंक यू। वाकई। जी। हम आकाशवाणी की बात कर रहे थे। शैलेश श्रीवास्तव जी लिखती हैं, जो आकाशवाणी में एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे रह चुकी हैं और अपने आप में एक जी जी बेहतरीन शख्सियत है। लिखती जी। हैं, सर कि मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, और ये जरूर कहूंगी बिल्कुल। कि आपके तो अपने घर की हैं, हम हाँ, एक्चुअली हम मेरी सभी की हैं, हम बड़ी सभी बहन, की हैं शैलेश जी। मेरी जी मेरी लिखते बड़ी हैं। बहन है। जी, दूरदर्शन कलाकारों को आकाशवाणी और दूरदर्शन कलाकारों को गढ़ता है, बिल्कुल उनको एक निखारता है, तराशता है। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ मस्कट से जुड़ी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और बेहतरीन कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, मैंने जात ना पूछो साधो की 10 बार देखा और खूब तालियां बजाई। थैंक सुचित्रा थैंक यू। सुचित्रा जी लिखती हैं, राजेंद्र नाथ जी हमारे मेंटोर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रहे डॉक्टर हैं, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। राजेंद्र नाथ जी मेरे भी मेंटर हैं। क्या बात। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी लिखती हैं, शैलेंद्र इज वेरी फूडी एंड कुक नाइस फूड, ही सिंग्स, सर ही सिंग्स ऑल्सो, सर ही अरे वो सिंग्स ऑल्सो। अब थिएटर तो के नहीं ताले आप में सर कुछ भी, अगर शैलेश जी बोल रही हैं फिर तो नहीं, फिर तो आपको गाना ही पड़ेगा। और उन्होंने एक चीज और लिखी गाना है, नहीं आती है। हाँ, उन्होंने लिखा है, शैलेंद्र ऑलवेज वांट टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव एज हिज इंटेलेक्चुअल वाइफ प्रीति इज लव विद नेचर एंड वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। वाह, क्या बात है सर। लॉन्ग ड्राइव पे और जाता हूँ अब मैं कई बार, सबको पूरी फैमिली को बिठा के, करीबन अब तक मैं समझिए एक दिन में 1000 किलोमीटर तक ड्राइव किया है मैंने। हाँ। और क्या बात। पीछे बैठ के दीदी डरती रहती हैं, प्लीज स्लो चलाओ, स्लो चलाओ। सर एक कविता और एक गाना जरूर सुनना कविता है सुना देता हूँ, गाना गाना आपके दर्शक भाग जाएंगे, मैं बेसुरा हो गया हूँ अभी। हमको। मैं जी। नारी नारी जाति को बहुत सम्मान देता हूँ, अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था मैं। जी। मैं अपनी बड़ी बहन का सम्मान करता हूँ। और आप सभी जो नारी जाति हैं, मैं मानता हूँ कि नारी ने ही हमें जन्म दिया है। तो जी। नारी के सम्मान में मैंने एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है मानवी। जी सर। और आप सुने, तू दीप्ति जी सर। दीप्तिमान है, तू दीप्तिमान है, स्वयं प्रभा समान है, रुके नहीं झुके नहीं, किसी से तू डरे नहीं, तू मानवी की प्रेरणा, तू शक्ति का प्रमाण है, आभूषणों में कंगना, ये देश तेरा अंगना, तू रानी झांसी आज की, तू योद्धा महान है, अजोरिया प्रभास तू उज्ज्वला प्रकाश तू, प्रदीप्ति तू उजास तू ज्योति दीप्यमान है, उद्दीप्ति रत्न आभा तू है, कांति स्वर्ण आभा तू कामिनी, तू कांता, तू प्रेम प्रतिष्ठान है, त्रिषा है, द्युतिमा है, तू सखी है, प्रियतमा है, तू सखी है, प्रियतमा है, तू माँ है तो बहन भी है, तू देवी शक्तिमान है, तू देवी शक्तिमान है। क्या बात, क्या तो मैं बात, नारी बहुत खूब। नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहूंगा इस कविता के माध्यम से। क्या और बात, आज क्या बात। सौभाग्य की बात है कि एक नारी ही मेरा इंटरव्यू ले रही है, तो आपको भी ये कविता समर्पित है। बहुत शुक्रिया सर। सुचित्रा जी लिखती हैं कि मैंने भी आपकी एक बहुत सुंदर रचना को अपनी आवाज दी है। मेरा सौभाग्य कि उस रचना के भाग्य जग गए कि आपने अपना स्वर दिया। सुचित्रा जी की आवाज बहुत ही खूबसूरत है, मैं सच बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, हमारे मैं बिल्कुल। जितनी भी नवोदित अभिनेत्रियां हैं या जो नई एक्ट्रेसेज आ रही हैं,
मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको डायलॉग डिलीवरी सीखनी है, वॉइस की मॉड्यूलेशन सीखनी है, तो आप सुचित्रा जी को सुनिए। केवल सुचित्रा जी को सच में, बोलते हुए सुन लीजिए, आपको सच बहुत कुछ में, ज्ञान हो जाएगा। सच में। हरजीत वालिया सर भी लिखते हैं सर, बहुत खूब, अब गीत भी सुना दीजिए। गाना तो याद नहीं आ रहा है अभी, आप क्यों मुझे फंसा रही हैं। मैं आपको कविता एक और सुना देता हूँ। जी, बिल्कुल, अ, बिल्कुल। आजकल अगर ये काल्पनिक कविता है, ये मान के चलिए कि अगर किसी का इश्क हो जाए जी, तो किस प्रकार का इश्क होगा, क्योंकि हमने सबने चेहरे पे नकाब लगा रखे हैं बाहर निकलते ही घर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है कि अपने रुख पर नकाब रहने दो, अपने रुख पर नकाब रहने दो, दरमिया फासला है रहने दो, वाह! दरमिया वाह! फासला है रहने दो, ये नए दौर की मोहब्बत है, आंखों आंखों में बात होने दो। ये क्या नए बात! दौर की मोहब्बत है, आंखों आंखों में बात होने दो, नजरें मिल जाए तो गनीमत है, नजरें मिल जाए तो गनीमत है, जिस मिलने की बात रहने दो, जो कभी कह ना पाए हम तुमसे, आज दिल की वो बात कहने दो। क्या अब तो बात! रुसवाइयों का खौफ नहीं, अब तो रुसवाइयों का खौफ नहीं, सबके चेहरे ढके ही रहने दो, जिस मिल जाए ये जरूरी नहीं, अब तो नजरों से बात होने दो। आज रिश्तों की कद्र है ही कहाँ, आज रिश्तों की कद्र है ही कहाँ, रिश्ते नातों की बात रहने दो। तुझको देखूं तुझको देखूं तो देखता ही रहूं, खूबसूरत गुनाह करने दो। वाह! तुझको देखूं वाह सर! देखता ही रहूं, क्या बात! खूबसूरत गुनाह करने क्या दो। बात! क्या बात! बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत। और जिस तरह से सुचित्रा जी के बारे में बातें हो रही हैं, वाक़ई उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी लिखती हैं कि आई एम फैन ऑफ सुचित्रा जी, शी इज़ अ रोल मॉडल इन द वर्ल्ड ऑफ वॉइस। वेरी ट्रू, सच में। और सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, क्या गज़ब लिखा है शैलेंद्र, वाक़ई। थैंक यू, बिल्कुल, थैंक बहुत खूबसूरत। यू। अ, श्रद्धा मैं आपको वो श्रीवास्तव लिख सुचित्रा सुचित्रा जी के लिए मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था किसी ने, मैं उन तक पहुंचा नहीं पाया हूँ, यहीं से पहुंचा रहा हूँ। जी, कि बिल्कुल। उसने कहा था कि फिल्म जगत में अगर मीना कुमारी के बाद किसी की आवाज पसंद की गई तो वो सुचित्रा जी की है। वही क्या कशिश, बात! वही क्या बात! अच्छा प्रोनाउंसिएशन, मैं वो देखने सर, को कम मिलता है। यहाँ मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगी कि मुझे भी अज़ीज़ कुरैशी सर हैं, आप जानते होंगे अज़ीज़ सर को, जी जी अज़ीज़ जी जी, कुरैशी। मेरे बड़े भाई हैं वो अजीज अक्सर खान। ये कहते हैं, वो सुचित्रा जी के लिए अक्सर कहते हैं कि ये मीना कुमारी हैं। हाँ वो बिल्कुल है, अक्सर उनके नहीं बिल्कुल बोलते हैं। है। बिल्कुल अ, उन्होंने सही कहा, सही फरमाया। जी सर। सर मैं चलते-चलते चाहूँगी एक कविता आपकी हम ज़रूर सुनें। गाना तो आपने सुनाया नहीं सर, लेकिन कविता एक ज़रूर सुनना चाहेंगे मैं चलते-चलते हम। मैं गाने का रियाज कर लूं, उसके बाद अगले इंटरव्यू में कभी सुनाऊंगा आपको। जी सर। और मैं आपके दर्शकों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे एक्चुअली अभी कोई गाना याद नहीं आ कोई रहा है। बात नहीं सर, आप हाँ, एक कविता तो चलते-चलते। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हुँ, हुँ। लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए कहा था कि आप दिए जलाइए, आप शंख बजाइए, जी, और लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने उनको, उनकी बात मानी थी। जी, तो उसके अगले दिन मैंने ये कविता लिखी थी जी, कि इसका शीर्षक है, तुम दीप जलाना मत भूलो। तो इसका मैं शुरू कर रहा हूं कि जी। जब विपदा जग पे आई हो, जब विपदा जग विपदा पे आई हो, चहुं ओर निराशा छाई हो, जब विपदा जग पे आई हो, चहुं ओर निराशा छाई हो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। क्या जब बात! मानवता पे संकट हो, जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। जब अंतर मन थर्राया हो, सब डर गए थे, जब अंतर मन थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम शंख बजाना मत भूलो। क्या बात सर! बहुत खूबसूरत, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूबसूरत सर। इट वाज़ रियली एनरिचिंग सेशन और इतना मज़ा आया सर आपसे बात करके। इट वाज़ टू गुड, टू गुड। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं थैंक यू आपका। मुझे अपने साथ जोड़ने के बहुत लिए और मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपने दोस्तों से, पुराने सीनियर्स से मिल पाया, अपने फैंस से जुड़ पाया, और इस अवसर के लिए आपको विशेष धन्यवाद मेरी तरफ से।
सर प्रिविलेज टू हैव यू, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। माय प्लेजर टू। श्याम, थैंक थैंक यू सो मच। श्याम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू काजल जी, थैंक यू काजल जी, आपसे थैंक बात यू करके सर। बहुत आनंद आया। और आपने बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रश्न किए और पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीत गया। बहुत अच्छा जी लगा। सर, थैंक यू सर, बहुत मेरी मेरी शुक्रिया। शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके शो के लिए और मेरा साधुवाद। धन्यवाद। जी, जमुना ये जी लिखती है, बहुत मजा आया आपकी बातचीत में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक नाइस यू ऑफ यू। सर, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ जितने भी एसटीएम व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी यूएसए से, कश्मीर से उनका ताल्लुक रहा है। शी इज अ फिल्म प्रोड्यूसर, शी इज अ लिरिसिस्ट, she's avid educationist, she's curator of Indian International Film Festival Boston। तो कल हमारे साथ जुड़ेंगी सुकन्या काचरू यूएसए से, और उनकी जो जर्नी है कला के क्षेत्र में उससे हम रूबरू होंगी। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।